लाभ और हानि के सवाल कैसे हल करें। जी हाँ फ्रेंड्स, व्यापार में या फिर कहीं भी हम कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पर फ्रेंड्स कुछ न कुछ हम प्रॉफिट रख के ही काम करते हैं, क्योंकि अगर हम प्रॉफिट नहीं लेंगे तो फ्रेंड्स हमारा व्यापार कैसे बढ़ेगा। और वहाँ पर जब हम बराबर लॉस में जाते रहेंगे तो वहाँ पर धंधा हमें बंद भी करना पड़ सकता है। तो प्रॉफिट और लॉस को बारीकी से समझना फ्रेंड्स बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट और लॉस निकालना सीखेंगे कि कैसे हमें समझ आएगा कि प्रॉफिट हो रहा है और कैसे हम आसानी से समझ सकते हैं कि हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है। इसके साथ ही साथ हम लोग इसको परसेंट में भी निकालना सीखेंगे कि कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है या फिर कितना परसेंट लॉस हो रहा है। इसके लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चंस लिया है आपके सामने, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। लेकिन फ्रेंड्स सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि प्रॉफिट और लॉस हम कैसे समझेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मली क्या होता है, हम अक्सर व्यापार में क्या होता है, कुछ चीज़ें हम खरीद कर लाते हैं, उस पर हमने जितने भी रुपए का सामान खरीदा है हम उस पर कुछ मुनाफा रख के, कुछ प्रॉफिट रख के उस सामान को हम सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। तो इसमें हमें क्या होता है कि जितने का मैंने खरीदा था वो तो मिला ही, साथ ही हमें एक मुनाफा या प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये प्रॉफिट और लॉस का जो ये कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरह से फ्रेंड्स डिपेंड है किस पर, खरीद मूल्य पर। किस पर? खरीद मूल्य पर, जिसको कि हम लोग क्रय मूल्य भी कहते हैं, जिसको कि अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं। ये क्रय मूल्य क्या होता है? ये फ्रेंड्स होता है खरीद मूल्य, जितने में हम कोई वस्तु खरीदते हैं, जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सारा कुछ फ्रेंड्स इस क्रय मूल्य पर ही डिपेंड करता है। अब समझिए जरा, अगर मान लीजिए हम किसी क्रय मूल्य पर अगर हम कोई वस्तु खरीद कर लाते हैं तो फ्रेंड्स आप समझिए कि जो हमारा क्रय मूल्य है, अगर हम उससे ऊंचे दाम में अगर हम वस्तु को बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, आ जाती हैं फ्रेंड्स, कि वहां पर हमें जितने का हम लोगों ने खरीदा है उससे कम दाम में ही हमें अपना सामान बेचना पड़ता है, तो वहां पर हमें घाटा लगता है, यानी कि लॉस होता है। तो अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने दो क्वेश्चन लिया है। अगर कोई वस्तु 1500 रुपए में खरीद कर 1800 रुपए में बेच दी जाती है तो कितना परसेंट लाभ या हानि हुआ। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए कि जो वस्तु है वो देखिए कितने में खरीदी जा रही है, वो खरीदी जा रही है 1500 रुपए में। कितने में खरीदी जा रही है? 1500 रुपए में खरीदी जा रही है। और वो बेची कितने में जा रही है? 1800 रुपए में, यानी 1800 रुपए में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें जितना दाम है उससे 300 रुपया ज्यादा बढ़ाकर 1800 में बेचा जा रहा है, जबकि खरीदा गया था 1500 में ही। तो यहां पर फ्रेंड्स लाभ होगा। यहां पर क्या होगा? तो लाभ निकालने के लिए फ्रेंड्स हमें विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना पड़ता है, जिसको कि हम लोग एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सीपी भी शॉर्टकट में बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें एसपी में से सीपी को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो बेचा जा रहा है वो 1800 रुपए में बेचा जा रहा है, और जबकि खरीदा कितने में गया था? 1500 रुपए में। इस तरह से घटाने पर फ्रेंड्स आ रहा है 300 रुपए, और यही क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको परसेंट में निकालना चाहते हैं कि ये आखिर जो प्रॉफिट है कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, तो इसके लिए हमें कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा? लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? तो देखिए प्रतिशत, जब लाभ को फ्रेंड्स, प्रॉफिट को हमें प्रतिशत में निकालना हो तो उसके लिए जो फार्मूला बनता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, यानी कि 100।
ये फ्रेंड्स हम लोगों का फार्मूला है। अब अगर हम इस फार्मूले में फ्रेंड्स अगर हम इस फार्मूले को इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करें तो देखिए यहाँ पर 300 रुपए का हमें मुनाफा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हम यहाँ ऊपर लिखेंगे 300, जबकि वस्तु कितने की है, 1500 की है, यानी कि 1500 की है। तो इसको हम नीचे लिखेंगे और यहाँ गुना 100 लगा देंगे। ये सॉल्व करने पर जितना भी परसेंट यहाँ पर प्रॉफिट आएगा हम कहेंगे उतना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो हम लोगों ने कट कर दिया। इस तरह से 301 का 300 बच रहा है और यहाँ पे नीचे 15 बच रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम लोग देखें तो 15 दूनी के 30 और 1 जीरो यहाँ पर लिख लेंगे। इस तरह से जो प्रॉफिट हो रहा है फ्रेंड्स वो हो रहा है 20% का। तो यहाँ पर इस सौदे में जिसको कि हमने 1500 में खरीदा और 1800 में बेचा, हमें कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 20% के हिसाब से हमें प्रॉफिट हुआ। तो इसका मतलब भी समझ लीजिए, ये जो परसेंट है फ्रेंड्स ये प्रति सैकड़ा होता है, यानी कि 20 रुपया प्रति 100 रुपए के हिसाब से हमको प्रॉफिट हुआ है। मतलब कि अगर 200 रुपए का हम ये सामान बेचेंगे तो ये प्रॉफिट कितना हो जाएगा, वो भी 2 गुना हो जाएगा 40। अगर 300 रुपए का हम बेचेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 तिहाई 60। इस तरह से हर 100 रुपए पर 20 रुपए के हिसाब से हमें प्रॉफिट हुआ है। इस तरह से ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया और इसमें हम लोगों ने देखा कि 300 रुपए प्रॉफिट हुआ, जिसको कि प्रतिशत में निकालने पर 20% हमारा लाभ यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स नीचे वाले क्वेश्चन में क्या है, अगर कोई वस्तु 1000 रुपए में खरीद कर 900 रुपए में बेच दी जाती है। अब यहाँ पर देखिए कि 1000 में तो हम खरीद रहे हैं, लेकिन जो हम बेच रहे हैं वो हम इससे ऊंचे दाम में नहीं बल्कि इससे नीचे दाम में, कम दाम में बेच रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमको यहाँ पर हानि होगा। क्या होगा, हानि होगा। हानि निकालने के लिए फ्रेंड्स यही पलट जाता है, यानी कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाना पड़ता है। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस में से हमें सेलिंग प्राइस को माइनस करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर फ्रेंड्स हम लोग निकालें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1000 रुपये क्रय मूल्य में से हमें माइनस करना है 900, तो यहाँ बचेंगे 100 रुपीज़। और ये 100 रुपीज़ क्या होंगे, ये होंगे लॉस यानी कि हानि। इतना हानि फ्रेंड्स हम लोगों को हो रहा है इस सौदे में। अब इसी को फ्रेंड्स अगर हम परसेंट में निकालना चाहें तो देखिए हानि प्रतिशत का जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है, प्रतिशत हानि अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर हम हानि लिखेंगे, इसके बाद बटा में हम क्रय मूल्य लिखेंगे कि कितने का खरीद हमारा पड़ा था और यहाँ पे गुणा लगा देंगे 100 का। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग करते हैं। तो देखिए 100 रुपए का हम लोगों को लॉस हो रहा है, जबकि इसको खरीदा कितने में गया था, 1000 रुपए में खरीदा गया था। और यहाँ पर हम गुणा में 100 लगाएंगे। हम देख सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। इस तरह से हमारा बचा 100 बटा 10। अगर हम इसको काटेंगे तो 10 दहा में 100, इसका मतलब 10% का हानि हो रहा है। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पर हम कैलकुलेटर ट्रिक देख ले रहे हैं कि कैलकुलेटर में हम इस परसेंट को कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर हमें कैलकुलेटर में निकालना है, कैलकुलेटर में फ्रेंड्स कैलकुलेटर में लाभ या हानि निकालने के लिए हमें यहाँ पर लाभ या हानि सबसे पहले एंटर करना है। अगर हम खरीद मूल्य से ज्यादा में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है ये माइनस करके हम पहले ही निकाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लाभ लिखेंगे, अगर लाभ होगा तो हानि लिखेंगे, अगर हानि होगा तो। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ डिवाइड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डिवाइड लगाएंगे और यहाँ पर क्रय मूल्य लिखेंगे यानी कि खरीद मूल्य लिखेंगे। के बाद यहाँ पे गुना में 100 लगाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं फ्रेंड्स कि ये कैसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है यही फार्मूले से ये कैलकुलेटर एंट्री बनाई गई है। तो आइए हम लोग अब इसको करके देख ले रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स पहले सौदे में अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके लिए अगर हम बात करें तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है, 300 रुपए का यहाँ पर हमें लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर इसके लिए अगर हम लोग परसेंट निकालना चाहें तो देखिए इसके लिए हम सबसे पहले एंटर करेंगे क्या, 300 रुपए। इसके बाद यहाँ पे डिवाइड लगाएंगे। अब हम लोगों ने कितने का खरीदा था,
यहाँ पर 1500 रुपए का खरीदा था और यहाँ पर हम गुना लगाकर 100 एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कितना आ रहा है 20। अब चूंकि हम लोग ये परसेंट लाभ निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम परसेंट लगा के कहेंगे कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में जो हानि हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे प्रतिशत हानि भी कैलकुलेटर से निकाल के देख ले रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एंटर करते हैं 100। क्या एंटर कर रहे हैं 100, तो 100 हम लोगों ने एंटर कर दिया। इसके बाद यहाँ पर भाग का हम चिन्ह लगाते हैं और यहाँ पर एंटर करेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 1000 रुपए में खरीदा गया था। तो यहाँ पर 1000 एंटर करेंगे और इसके बाद यहाँ गुना लगाकर हम 100 एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो ये 10 क्या है, ये 10% है और ये हानि हो रहा है क्योंकि हमारा जो विक्रय मूल्य है वो खरीद मूल्य से कम है। जो बेच रहे हैं वो खरीद मूल्य से कम में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर हमें हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम प्रॉफिट और लॉस को निकाल लेंगे। जी हाँ दोस्तों, उम्मीदों का प्रभात पर आपको मिलती हैं आपके कमेंट्स पर आधारित प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजफुल वीडियोस। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने उम्मीदों का प्रभात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप रहें हिसाब किताब में सबसे आगे।